नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी, फैक्ट्स चेक की और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यह कमेंट किया कि आपने मनु मुंद्रा के बारे में नहीं बताया, वो किरदार जिसको पर्दे पे सतीश कौशिक ने निभाया था। और दोस्तों, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो मैं बहुत सारी रिसर्च नहीं कर पाया था इसको लेकर के, लेकिन फिर मैंने जानकारी जुटाना शुरू की और जैसे जैसे मैं जानता गया मुझे लगा कि ये कैरेक्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बात की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगा जो मनु मुंद्रा का किरदार दिखाया वो वास्तव में कौन थे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी होने वाली है इसमें, क्योंकि मैं कई एंगल को समेटने वाला हूं। मैं ये बात तो करूंगा ही कि ये मनु मुंद्रा कौन थे, इनको क्यों कोबरा कहा जाता था, ये भी कि ये मार्केट को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाते थे, बुल और बियर की लड़ाई जब हुई तो क्या हुआ, और दो ऐसे उदाहरण तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, फिर ये भी कि ये मनु मुंद्रा क्या अकेले थे, इनके साथ और कौन लोग थे, और ये कि जब शेयर मार्केट को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा था तो क्या ऐसे हालात थे जिसके कारण ये कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मनु मुंद्रा कौन थे। ये जो सीरीज में हमने किरदार देखा मनु मुंद्रा का जिसको सतीश कौशिक ने निभाया था, उनका असली में नाम था मनु मानेक। और 1980 और 90 के दशक में मनु मानेक को शेयर बाजार का बेताज बादशाह कहा जाता था। ये मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, अपने इशारे पर नचाते थे, कई कंपनियों में दखल रखते थे। कहा तो ये जाता है कि ये इतने ताकतवर व्यक्ति थे कि अगर चाह लें तो किसी भी कंपनी का शेयर 2-3 दिनों में ही 100 रुपये पे से 1 रुपये पर ला करके खड़ा कर सकते थे। और कंपनियों में दखल इनकी इतनी थी कि जब किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की नियुक्ति होती थी तो इसमें इनकी सलाह ली जाती थी, इनकी रजामंदी ली जाती थी। ये भी कहा जाता है कि कुछ कंपनियों के जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव होते थे तो उसमें ये मनु मानेक अपने पसंदीदा लोगों की एक लिस्ट भेज देते थे और जिन भी लोगों के नाम वो सजेस्ट करते थे उनके चुनाव कंपनी में कर लिया जाता था। हालांकि ये निजी तौर पर बहुत कम लोगों से मिलते जुलते थे। इनकी देखिए कि कोई ऑफिशियल तस्वीर उपलब्ध नहीं है, इनके परिवार के बारे में भी बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये कि ये कैसे ऑपरेट करते थे, ये बाजार को अपने इशारों पर कैसे नचाते थे। इस बात को समझने के लिए थोड़ी तकनीकी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि बुल बियर क्या होता है या फिर शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति एक कंपनी का शेयर खरीदता है और उसको लगता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है, कंपनी के शेयर का भाव बढ़ता है और वो बढ़े हुए भाव पर अपने शेयर को बेच लेता है और मुनाफा कमाता है। ये एक बिल्कुल ही सामान्य प्रैक्टिस है और इसको बुलिश स्ट्रैटेजी कहते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट होती है बियरिश स्ट्रैटेजी, जिसमें कि कंपनी के शेयर का भाव गिरने पर पैसा कमाया जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। हालांकि दोस्तों, आजकल कई ऑप्शन है, लेकिन उस समय शॉर्ट सेलिंग 2 तरीकों से की जाती थी। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी कंपनी का शेयर होता था और उसको ये लगता था कि इस कंपनी के शेयर का भाव गिरने वाला है, तो वो अपने शेयर बेच देता था और गिरे हुए भाव पर फिर अपने शेयर वापस खरीद लेता था। जितने शेयर उसने बेचे उतने वापस खरीद लिए और जो बीच का गैप रहा वो मुनाफे के तौर पे कमा लेता था। और कई बार इसके लिए दोस्तों ब्रोकर की भी मदद ली जाती थी। अगर किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड अच्छा है और वो फिर ब्रोकर से ये कहता था कि आप मेरे नाम पे इतने शेयर बेच दीजिए, ब्रोकर उतने शेयर बेच देता था बढ़े हुए भाव पे। और जब उस कंपनी के शेयर के भाव गिरते थे तो गिरे हुए भाव पे वो शेयर उठा करके ब्रोकर को वापस कर दिए जाते थे और मुनाफा कमा लिया जाता था। तो ये जो मनु मानेक थे ये यही काम करते थे, ये शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते थे और मनु मानेक के नेतृत्व में पूरा एक बियरिश कार्टेल चल रहा था। ऐसा नहीं था कि वो अकेले ही काम कर रहे थे। और दोस्तों, यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि मनु मानेक जहाँ शेयर के भाव को कम करके पैसा कमा रहे थे, वहीं हर्षद मेहता शेयर के भाव को बढ़ा करके पैसा कमा रहे थे। हर्षद मेहता क्या करते थे कि बहुत सारा पैसा लाते थे और किसी एक कंपनी के शेयर में वो पंप कर देते थे और फिर शेयर का भाव जब बढ़ जाता था तो वो अपना मुनाफा लेकर के निकल जाते थे। और दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ जब ये हर्षद मेहता और मनु मानेक के रास्ते आपस में टकराए। देखिए कि एक उदाहरण बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये उदाहरण है इनरोल का। इसमें हुआ ये था कि हर्षद मेहता जो है वो लॉन्ग पोजीशन लिए हुए थे, वो शेयर को खरीद रहे थे और ये जो मानेक थे ये शॉर्ट पोजीशन लिए हुए थे और ये इस कंपनी के
के शेयर को नीचे गिराना चाहते थे और हर्षद मेहता लगातार जो है वो बाइंग प्रेशर बनाए हुए थे। फिर ये जो मानेक हैं, जिनको कि मार्केट का कोबरा या फिर ब्लैक कोबरा कहा जाता था, तो इन कोबरा ने अफवाह उड़ा दी कि हर्षद मेहता के ऊपर 1 करोड़ का कर्ज है। इन्होंने अफवाह उड़ा दी कि हर्षद मेहता को 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ऐसा इन्होंने इसलिए किया है ताकि हर्षद मेहता की विश्वसनीयता कम हो जाए और जो भी उनके इन्वेस्टर हैं वो पैसा ना लगाए, और फिर जब हर्षद मेहता खरीदारी करने से रुक जाएगा तो फिर वो शेयर के दाम गिरा करके पैसे कमाएंगे। लेकिन हर्षद मेहता कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने फिर पैसे का इंतजाम किया और अपने सारे इन्वेस्टर्स के जितनी भी देनदारी थी वो सारी उन्होंने चुका दी। एक अच्छा इंप्रेशन उनका पड़ा और फिर शेयर के दाम गिरे नहीं और इस तरह कोबरा को मात खानी पड़ी। दोस्तों ये जो घटना है ये आप सीरीज में भी देखते हैं। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, ये है मनु मानेक वर्सेस धीरू भाई अंबानी को लेकर के। अर्ली 80s में जो इनकी कंपनी है अंबानी की, रिलायंस इंडस्ट्री, वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी और इसी बीच कोबरा की नज़र उन पर पड़ी। अब कोबरा क्या कर रहे थे कि उन्होंने फिर इस कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया, लेकिन अंबानी तो अंबानी थे, उन्होंने सोचा कि कोबरा के दांव से ही उसको मात दी जाए और उन्होंने फिर एक व्यक्ति को खड़ा किया। ये व्यक्ति थे आनंद जैन। अब आनंद जैन ये करते थे कि कोबरा जो भी शेयर बेचता था या फिर बियरिश कार्टेल जो भी शेयर बेचता था, ये आनंद जैन खरीदते चले जा रहे थे। जितना शेयर वो बेच रहे थे उतना ही शेयर ये खरीदते चले जा रहे थे। और फिर एक समय आया जब ये बियर कार्टेल मुसीबत में पड़ गया, क्योंकि बियर कार्टेल के जो अधिकतर शेयर थे वो लीवरेज वाले थे, यानी कि वास्तव में उनके पास शेयर थे नहीं, उन्होंने लीवरेज पर लेकर के शॉर्ट सेल करना शुरू किया था। और फिर बाद में ये जो आनंद जैन है ये दबाव बनाने लगे। अब बियरिश कार्टेल के सामने जो है 2 रास्ते बचे थे, या तो वो मार्केट रेट पर शेयर खरीदे, ढेर सारा घाटा उठाए और आनंद जैन को वापस कर दें, या फिर वो इंतजार करते रहें कि शेयर के दाम जब गिरेंगे तब वो उन शेयरों को खरीद करके अपनी भरपाई करें। और दोस्तों इसी रस्साकसी में हुआ ये था कि कुछ दिन स्टॉक एक्सचेंज को भी बंद रखना पड़ा था। दोस्तों ये जो मनु मुंद्रा के साथ हमने सीरीज में देखे कि 3 और लोग हैं, ये भी रियल कैरेक्टर हैं। हालांकि मनु मानेक के साथ मैंने बताया कि बहुत सारे लोग एसोसिएटेड थे, लेकिन ये जो 3 लोग अभी हमने देखा सतीश कौशिक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो दोस्तों इनके बारे में मैं बहुत क्लियरली नहीं बता सकता, कुछ उनकी प्राइवेसी की भी बात है और ये, लेकिन ये जो तीनों लोग हैं इनमें से 1-2 तो बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं और मैं इशारों में ही केवल इनका नाम ले लूँगा। एक है इनमें RJ, एक है RKD और एक है राजू टाटिस्ट। तो दोस्तों ये थी मनु मानेक यानी कि शेयर मार्केट के कोबरा की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो इतनी ही। आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को पसंद करिए और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर ही करिएगा। धन्यवाद।